हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। स्वागत है आपका सरकार माइंडफुल लिविंग चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे आज के यूथ जो आज गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहा है, यूपीएससी आईएएस एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। बहुत मैंने देखा है कंसल्टेशंस में निराशा छा रखी है। इन जनरल भी आप देखोगे तो जो यूपीएससी आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी ग्रुप ए एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके आप देखोगे कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स जा रहे हैं एग्जाम्स में, लेकिन कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। एक वास्ट पूल ऑफ मेजॉरिटी एंड टैलेंटेड कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो इस बारे में आज बात करेंगे। जो सिलेक्शन हो गया है उसको छोड़ के जो वास्ट मेजॉरिटी पूल है 99.9% इन जनता के ऊपर आज बात करेंगे। बहुत यूथ परेशान है क्योंकि गवर्नमेंट की वैकेंसीज कम आती है। तो गवर्नमेंट की वैकेंसीज कम आती हैं तो कुछ ही बच्चे सिलेक्ट होते हैं। अगर मैं आपको स्टैट्स बताऊं तो अभी क्या हो रखा है कि 1000 बच्चे अगर पेपर देंगे सिविल सर्विसेज का, तो सिर्फ 2 बच्चों का सिलेक्शन होगा आईएएस में। ये प्रोबेबिलिटी है। तो 0.2% सिलेक्शन रेट है। और बाकी जो ये 99.8% है, ये जनता क्या करे, इसके ऊपर आज फोकस करेंगे। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। ये वाली जनता को देखना है कि इनिशियली ईयर्स जब वो एग्जाम देना स्टार्ट कर रहे हैं, उनका एज 23 होगा, 22 होगा या 21 होगा जब वो देना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आपको पता है ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है। तो जब वो बच्चा 21-22 ईयर्स में एग्जाम देता है, तो वो ये सोचता है कि मैंने अभी तो एग्जाम देना स्टार्ट किया है, अभी एग्जाम देना स्टार्ट किया तो अभी हो सकता है कि ना निकले। तो वो जो इनिशियल ईयर्स ऑफ फेलियर है, जो 2-3 साल का फेलियर आता है उसे, या तो प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, या तो मेंस क्लियर नहीं हुआ, या तो किसी स्टेज पे आके रुक गए, या तो प्रीलिम्स से जस्ट पहले बीमार हो गए। ये स्टोरीज हमने सुनने को देखी है। तो बच्चा सोचता है कि अभी तो मेरी उम्र ही 21, 22, 23 साल है। तो इससे बेहतर है कि ये जो इनिशियल फेलियर्स है वो इसे ऐसा स्टेपिंग स्टोन देखता है। ये कहावत उसने सुनी होगी कि फेलियर्स आर अ स्टेपिंग स्टोन फॉर सक्सेस। तो वो इसे ऐसा स्टेपिंग स्टोन ही देख रहा है, नॉट कंसिडरिंग द फैक्ट कि जो इनिशियल ईयर्स हैं उसके लाइफ में, वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके आगे के करियर को डिफाइन करने के लिए। मेरा सुझाव ये है, और ये सारे यूथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं 21 से 30 की जनता को मैं बता रहा हूँ, जो यूथ है और मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे चुके हैं और किसी ना किसी एक स्टेज में जाके वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, इनके ऊपर अब मैं बात कर रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि आप एग्जाम देते रहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कोई एक चीज पे ध्यान रखिए कि अगर ये एग्जाम नहीं हो पाया तो आप क्या करोगे। क्योंकि प्रोबेबिलिटी कहता है कि आप मोस्ट प्रोबेबली 99.8% के चांस में फॉल करोगे। अगर ये प्रोबेबिलिटी नहीं आप मानते, तो फिर तो आपने सी सेट का एग्जाम दे ही रखा होगा प्रीलिम्स में। आप ये सवाल उसी की तरह समझो कि 1000 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, 2 बच्चों का आईएएस में हो रहा है। उस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मेजॉरिटी जो जनता है, इसको कुछ नहीं करना है, इनको 2 काम करने हैं। पहला काम ये है कि कोई एक पड़ाव जो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, इन तीनों में से किसी एक में मास्टरी करनी है। इन सब में सबसे सिंपल है मास्टरी करना प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स की अगर आपने मास्टरी कर ली है, प्रीलिम्स आपने एक बार किसी एक अटेम्प्ट में निकाल लिया है, तो वो प्रीलिम्स की आप दूसरे बच्चों को, दूसरे जो आपके फेलो यूथ्स हैं या जो है, उनको आप गाइड कर सकते हो, उनको आप कोचिंग दे सकते हो और उससे आप बहुत पैसा कमा सकते हो। आप सिर्फ प्रीलिम्स मास्टर हो। आपने क्या किया है, सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर किया है। प्रीलिम्स क्लियर करना ही बहुत बड़ी बात है। प्रीलिम्स आपने क्लियर कर लिया, अब आप बच्चों को ट्रेन करो, खुद भी प्रिपरेशन करते रहो। अगर 1-2 साल में नहीं होता तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, ले जाने दो दूसरे लोगों को। ये जो आईएएस जन जो लग रहे हैं ना, ये भी बहुत खुश नहीं है, आगे मैं बताऊंगा वीडियो में। लेकिन सोसाइटल प्रेशर्स होते हैं और फिर बाकी चीजें भी होती हैं, इसलिए इनसे जॉब छूटती भी नहीं है। इन नो वेज मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आईएएस बहुत बेकार चीज है। हो जाए तो अच्छी चीज है, नहीं हो जाए तो भी कोई खराब चीज नहीं है।
इससे ज़्यादा आप और भी बाकी एवेन्यूज से पैसा कमा सकते हैं। आप एक बताइए, इनिशियली जो ग्रुप ए सैलरी वाला बंदा है, उसकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है? सब कुछ काट के 70 to 80,000, सब कुछ काट के। लोग बोलेंगे कि हाँ, ऑफिशियल रेसिडेंसेस मिलते हैं, कार्स मिलते हैं, लेकिन आप इनको घर तो नहीं लेके जा सकते। आपके सैलरी अकाउंट में जो आ रहा है वही आपकी नेटवर्थ को डिफाइन करेगा। तो 70 to 80,000 ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1 लाख की तरफ जाती है। एक नॉर्मल प्रीलिम्स जिसने क्लियर कर रखी है, अगर उसकी प्रीलिम्स में बहुत अच्छी पकड़ है और वो हर बार प्रीलिम्स क्लियर कर सकता है और दूसरों बच्चों को भी गाइड कर सकता है कि प्रीलिम्स कैसे क्लियर करते हैं, तो वो प्रीलिम्स मास्टर है। वो प्रीलिम्स मास्टर जब कोचिंग में या जहीं कहीं भी अगर अपना यूट्यूब चैनल खोल के या कहीं भी ऐसा कोचिंग देता है तो वो बहुत पैसे कमा सकता है। देयर इज नो लिमिट। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कैलिबर ऑफ दैट पर्सन जो प्रीलिम्स का मास्टर बन चुका है। आपने इनिशियल भी काफ़ी देखे होंगे, कुछ इंटरव्यूज आपने देखे होंगे कि फॉरेन सर्विसेज में बंदे को जाना था, फॉरेन सर्विसेज में नहीं हो पाया कुछ कारण से। टॉप कैंडिडेट्स हैं, एम्स में तैयारी कर रखी है, एम्स में बहुत अच्छा रैंक है, डॉक्टर साहब है, 2-3 साल हो गए, लेकिन क्या होता है कि किसी ना किसी पड़ाव में फेल हो जाते हैं। ये स्टोरी सभी के लिए है जो मेजॉरिटी ऑफ टैलेंटेड कैंडिडेट्स हैं। या तो वो मेंस में निकलते हैं या तो वो इंटरव्यू में कुछ मार्क्स से निकल जाते हैं, और कुछ लोगों का तो प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो ये बंदा आपने देखा होगा, ही इज हाईली टैलेंटेड, नो डाउट अबाउट इट, हाईली मेरिटोरियस स्टूडेंट, नो डाउट अबाउट इट। एम्स से किया है तो आप समझ सकते हैं कि पहले उसने जिंदगी में कंपटीशन का तो वो कर ही दिया, उसने टॉप कर ही दिया है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी उनको फॉरेन सर्विस चाहिए था, नहीं मिली। जो उनको ऐसा लगा कि फॉरेन सर्विस ही उनके लिए बेस्ट था, उनको रेवेन्यू सर्विस मिला। लेकिन उन्होंने क्या किया कि रेवेन्यू में ज्वाइन किया, उनको मज़ा नहीं आ रहा था। रेवेन्यू इज़ अ ग्रुप ए सर्विस, इट्स अ हाईली प्रेस्टिजियस सर्विस, और बहुत सारी एमिनिटीज़ मिलती हैं, फैसिलिटीज़ मिलती हैं। काफ़ी लोगों को रेड मूवी से तो ज़्यादा इंस्पायर हो गए हैं लोग रेवेन्यू सर्विस में जाने के लिए। तो ये है कि रेवेन्यू सर्विस में वो एंटर हुए एग्ज़ाम के बाद। 1-2 साल, 1-2 महीना उन्होंने किया उसमें, प्रोबेशन पीरियड जो था, ट्रेनिंग जो थी करी उन्होंने, लबासना से करी, लेकिन उनको मज़ा नहीं आ रहा था। ऑब्वियसली मज़ा नहीं आएगा, इतने हाईली मेरिटोरियस स्टूडेंट को अगर आप उस हिसाब का सर्विस नहीं मिलेगा जिसके लिए उसने प्रिपरेशन करी है फॉरेन सर्विस के लिए, अगर उसको नहीं मिला तो उसको मज़ा नहीं आएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना कोचिंग स्टार्ट किया है। उन्होंने प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी कराते हैं और बहुत बढ़िया से तैयारी कराते हैं। तो आप ऐसे बन सकते हैं, आप इनमें से एक हो सकते हैं। और क्या है कि ज़िंदगी में आप देख लेना, जब आप पैसे कमाना स्टार्ट कर दोगे तो पैसे कमाने से ही आपकी सेटिस्फैक्शन इतनी बढ़ जाएगी कि आप जितनी तवज्जो आप ग्रुप ए सर्विस को दे रहे थे, जितनी आप इम्पोर्टेंस अपनी लाइफ में ग्रुप ए सर्विस को दे रहे थे, आप देखोगे कि उससे ज़्यादा रस और आनंद आपको ये बच्चों को पढ़ाने में और गाइड करने में ही मिलता है। ज्ञान सबसे बड़ा दान है। तो ये जो प्रीलिम्स का ज्ञान है, ये आप दान कर सकते हैं। और ये सिर्फ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए नहीं मैं बता रहा हूँ, इट अप्लाइज टू ऑल ऑफ द एग्जाम्स, ऑल ऑफ द गवर्नमेंट एग्जाम्स जो हैं। गवर्नमेंट एग्जाम्स में इंजीनियरिंग सर्विसेज है, गेट है, ठीक है। फिर ये आपका क्या नाम है, ये डीआरडीओ, इसरो के एग्जाम्स आ जाते हैं। इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो जनरली यही मोस्टली कैंडिडेट्स प्रिपेयर करते हैं। और इनमें से कौन सी एक नाम याद नहीं आ रहा, हाँ, ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ये सब प्रेस्टिजियस सर्विसेज हैं जो जिसमें इनका नहीं होता है। वो ये कोचिंग का काम कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, लोग आगे जाकर बहुत प्रिपरेशन करने वाले हैं गवर्नमेंट सर्विसेज की, उनको आप प्रिपेयर करवाइए, फील्ड के इस तरफ आ जाइए, आप ज़्यादा पैसा कमाओगे कंपेयर टू जिस सर्विस में अगर आप पहुंच जाते, उससे ज़्यादा पैसे आप इधर कमाओगे और एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन रहेगा, एक सेंस ऑफ ग्रोथ रहेगी।
वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताइए, ये पर्सपेक्टिव कैसा लगा आप मुझे बताइए, आप कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।